नमस्कार, मैं प्रेम पटियार। आज यूकेडी कार्यालय में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र कुकरेती जी के साथ बैठा हूं और जैसे जैसे चुनावों का समय नज़दीक आता जा रहा है तो हलचलें बढ़ती जा रही है प्रदेश में। इन्हीं हलचलों को लेते हुए आज मैं श्रीमान कुकरेती जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ये जिज्ञासा लेके कि मैं संतुष्ट इन सवालों से होके जाऊंगा और समाज में यूकेडी की विचारधारा को पहुंचाने का जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। जी अध्यक्ष जी, प्रणाम। धन्यवाद आपका। पहले तो अध्यक्ष जी, सीधा सवाल जो दिल से आता है कि जिस अवधारणा के साथ, जिस सपने के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने और तमाम संगठनों ने मिलके एक सपने को लेके राज्य बनाने का काम किया, हासिल भी हुआ, राज्य मिला, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग उस सपने से भटक चुके हैं। मैं नहीं समझता, और भटक चुके होंगे जो उस समय हमारे साथ संगठन थे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर 79 से लेके आज तक उन्हीं मुद्दों को लेके, जिस मुद्दों को लेके हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी थी, आज भी राज्य बनने के बाद इन 25 सालों में वो मुद्दे मुंह बाई खड़े हैं। कहीं चाहे जल और जंगल और जमीन की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, मूल निवास की बात हो, धारा 371 की बात हो, तमाम वो आज ज्यों के त्यों खड़े। तो आज भी हम उन मुद्दों को लेकर सड़कों पे हैं, तब भी हम सड़कों पे थे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, उन्हीं मुद्दों से हमने जो है राज्य की लड़ाई जीती, और राज्य बनने के बाद उन्हीं मुद्दों को लेकर पुनः फिर हम सड़कों पे। और ये निश्चित है कि राज्य बनने का और कई मुद्दे जो हैं साथ में जुड़, ये हमारा सीधा मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल का ये मुद्दा नहीं है। इस पहाड़ की पीड़ा उत्तराखंड राज्य की पीड़ा है। मुद्दा दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, उत्तराखंड क्रांति दल के लिए तमाम वो चीजें ये मुद्दा नहीं है। ये उत्तराखंड राज्य का भविष्य है। यहाँ के हमारे जो जन भावनाएं हैं, जो हमारा युवा है, उनके भविष्य की बात है। जो हमारे पहाड़ के अंदर जो पहाड़ जैसा जीवन जो हमारी मातृशक्ति जी रही है, उनके लिए ये पीड़ा थी हमारी। उनके लिए हमने ये राज्य बनाया था। पलायन के लिए हमने, हमारे बच्चे जो है बाहर ना जाए, यहीं रुके, उनके लिए हमने ये राज्य बनाया। ज्यों का त्यों खड़े हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम भटके नहीं है। भटके वो लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि सत्तासीन हो, और हम लोग वहीं खड़े हैं। तब भी हम सड़कों पे थे, आज भी हम सड़कों पे। अगर आज 18 साल का कोई नया वोटर पूछता है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल क्यों ज्वाइन करूं, तो आप एक सूक्ष्म सा जवाब उन वोटरों के लिए। नहीं, इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है, और दुर्भाग्य रहा इस राज्य का भी। जैसे हमने सरकारों को कहा था, जो सरकारें आई हैं, कि कम से कम 5वीं तक के बच्चों की उसमें पाठ्यक्रमों में आ जानी चाहिए। कहां से सीखेंगे वो? उनको कहां से पता चलेगा कि राज्य किसने बनाया, कितनी साबित है? तो ये तथाकथित जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको ये लगा कि कहीं इसका लाभ सीधा सीधा उत्तराखंड क्रांति दल को न मिले, इसलिए जो है पाठ्यक्रमों में नहीं आया। जिस दिन पाठ्यक्रम में हम जैसे हम सत्तासीन होते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको पाठ्यक्रमों में लगाएं। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों को जानबूझ के कमजोर किया जाता है, या उत्तराखंड क्रांति दल अपनी ताकत को संभाल नहीं पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज का एक समय होता है। हमने अपना पूरा जीवन जो है राज्य निर्माण में लगाया, अपनी जो ताकत थी और राज्य निर्माण में लगाया हमने, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कहीं कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए। और आपने 18 साल वाले उन बच्चों को कहा, निश्चित है कि आज जिस तरह से यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, तो उसका परिणाम है कि आज यूथ जो है, जो भावी पीढ़ी है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी,
एक पीढ़ी खप गई, दूसरी पीढ़ी भी खप गई, ये तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने इसको समझा है। युवाओं ने, जिस तरह से युवा इस समय पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लामबंद हो रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी है और उनके समझ में आ गया है कि वास्तव में बिगल उत्तराखंड क्रांति दल के बिना इस राज्य का भला कोई नहीं कर सकता। एक प्रवृत्ति जो यूकेडी के भीतर सबसे बड़ी बीमारी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं नहीं समझता कि कभी रही होगी। हर परिवार, ये छोटा परिवार है, इसके बहुत जल्दी बाहर आ जाती बात है ना। कहाँ क्या नहीं होता है। इस समय पूरी भाजपा में कांग्रेस राज कर रही है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। 12 में से 8 जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के मंत्री, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। हमसे अगर इतनी सी भी गलती होती है तो हमारे खिलाफ जो है एक मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि अभी तक जनता ने हमें जो है सत्ता ही नहीं सौंपी, तो हम पे तो कोई अभियोग भी नहीं है इस चीज। अध्यक्ष जी, जैसा कि इस समय उत्क्रांत का दिख रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा पूरे प्रदेश में, तो कई जगह ऐसी खबरें आ रही कि एक सीट से कई दावेदार हैं। ये देखिए, पहली बार सौभाग्य है इस राज्य का भी और इस दल का भी। एक समय ऐसा था कि जब हम कैंडिडेटों के लिए हम ढूंढते थे और जबरदस्ती कहते थे कि भाई तुम लड़ लो। आज ये समय है कि एक एक सीट पे जो है 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 तक भी है। ये एक अच्छा संदेश है राज्य के लिए। आप उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो टिकट में नहीं इस समय पहुंच पाए और टिकट बंटवारे के बाद उनमें एक असंतोष उत्पन्न हो? आपका क्या मैसेज उन तक रहेगा? देखिए, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि दल ने एक नीति बनाई है 5 लेयर, 5 जगह से होके आएगा। जिला अध्यक्ष, फिर जो वहां विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, और एक अलग से एक हम कमेटी बना रहे हैं जो हर क्षेत्र में जाएगा। वो किसी से नहीं मिलेगा, वो जनता से मिलेगा, कार्यकर्ताओं से मिलेगा, उनकी रिपोर्ट। 4 ये हो गए। 5वां जो है, जो हमारे वो है संसदीय बोर्ड, वहां आएगा। और लास्ट में 6वां मेरे पास, यहां से गुजर के ये कैंडिडेट आएगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी के साथ कोई ऐसा होने वाला है कि क्या गलत है क्या सही है। 5 लेयर से जो गुजर के आएगा वही जो है कैंडिडेट। तो अध्यक्ष जी, जैसा कि खुशबू साहट 2027 के विधानसभा की सभी जगह होने लगी है, लगभग भाजपा ने भी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग गई है, तो क्या आप भी जल्दी ही टिकट बंटवारों का फाइनल करने वाले हैं? ये देखिए, हमने तो कर दिया है, आवेदन आने शुरू हो गए हैं। अभी तक मेरे ख्याल में 32 आवेदन आ चुके हैं और 32 आवेदन में हमने इस बार पहली बार एक आवेदन की फीस 25,000 रुपये रखी। इसलिए रखी है कि कम से कम लोग भरें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 1 हफ्ता हुआ है हमने इसको शुरू किया है। अभी तक जो है 30 या 32 आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और आवेदन भी इस समय हमारा दूसरे किस्म का होता है। उसमें शपथ पत्र होगा, एफिडेविट होगा 10 रुपये के, उसमें जो हमने पहले भुगता है कि लोग जीतते गए जाते गए। इस बार थोड़ा अंकुश लगाने की बात की है। अभी कुछ यूकेडी के भी पूर्व पदाधिकारी कहें या कार्यकर्ता कहें, यूकेडी छोड़ के भाजपा में ज्वाइन हो गए, तमाम ऐसे और भी कई उपद्रव हो सकता है चुनावी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ये उससे संबंधित नहीं है। ये वो निष्कासित थे 6 साल के, वो गलत लिख रहे हैं, लिखेंगे ही, राजनीतिक लोग हैं वो तो लिखेंगे। वो करीब एक महीने से ऊपर हो गया, उनको 6 साल के लिए हमने निष्कासित कर दिया। तो उत्तराखंड क्रांति दल से उनका कोई संबंध नहीं रहा, वो खामोखा में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जोड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हम मान लिया हमने कि जिन लोगों ने जिनको हम निकाल रहे हैं, और उस रद्दी को जो है भाजपा ले रही है, तो स्थिति देखिए भाजपा की क्या हो गई है।
अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल कहूँ या संदेश कहूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को, भावी पीढ़ी को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, भावी पीढ़ी को सीधा हमारा ये राज्य उन्हीं के लिए बनाया हमने। राज्य हमने, जब हमने इस राज्य की कल्पना की थी तो उस समय हम भी युवा थे, ये एक युवाओं ने राज्य बनाया। 80 के दशक में मेरी उम्र 24 साल थी, आज मैं 72 साल का हूँ। तो राज्य किसके लिए बनाया हमने?